नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा और मुझे लगता है कि हम सबको इन चीज़ों पे बड़ा डिस्कशन करनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या कोई दूसरे प्लेस पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कम्युनिटी ऐसी होती है, ये एक ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका काम क्या होता है कि जब इस देश में कोई रियल बेस्ड मूवी लॉन्च होने वाली होती है, उसका ट्रेलर लॉन्च होते हैं या वो मूवी रिलीज होने वाली होती है, ये लोग क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और सीधा सीधा इसको कनेक्ट कर देते हैं कि दिस मूवी बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी। अरे भाई, रूलिंग पार्टी कहाँ है? रूलिंग पार्टी अपने प्लेस पे है, रूलिंग पार्टी अपने स्टेट पे है, रूलिंग पार्टी के अपने कंट्री पे है। तुम देखो तो सही, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये जो लोग होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, रॉन्ग जो फैक्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, सोशल मीडिया पे जाके मीम्स क्रिएट करना और जो रॉन्ग फैक्ट्स होते हैं उसको अपलोडिंग करना। ये लोग चाहते हैं कि जो लोग इन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करें, आपस में लड़ते रहें और इन चीज़ों पे बात बनती रही। लेकिन दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन से लोग हैं। जब इस देश में रियल बेस्ड मूवी आती हैं और स्पेशली जो हिंदू कल्चर्स को बिलोंग करे, हिंदू कस्टम को बिलोंग करे या हिंदू क्रांतिकारी को बिलोंग करे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये क्रिएट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं सिल्वर सेल की तरह। उसके बाद क्या होता है कि ये इसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोई पीछे से कोई पावर है जो इनको सप्लाई किया जा रहा है और कह दिया गया कि भाई तुम लोग इस पर अगेंस्ट काम करो और पीछे से हम तुम्हारे हेल्प के लिए तो है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे हमें समझनी पड़ेगी, हमें बात करनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आप कनेक्ट ना रहे, क्योंकि जब जब देश में रियल बेस्ड मूवी होती है हमें उनको वॉच करना चाहिए, उनके फैक्ट को जानना जरूर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं द केरला स्टोरी की, आपने देखी भी होगी, उसके बाद द कश्मीर फाइल्स को देखी होगी। अगर इन चीज़ों में कुछ चीज़ें दिखाई गई है, कश्मीर फाइल्स में किस तरीके से 1989-90 की अराउंड पे जो कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ, उस सबको पता है, इस कंट्री में सबको पता है कि क्या हुआ, किस तरीके से उनकी चीज़ें अगर उस मूवी में दिखाई गई तो उसमें गलत कहाँ है। जो चीज़ें रियलिस्टिक होगी वो चीज़ें ही तो दिखाएगी। लेकिन क्या नहीं, एक तबका दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा जो अपने आप को बहुत परस्पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। उन्हें लगेगा कि हम इन चीज़ों के बड़े मसीहा है। लेकिन हमें ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा कि ये जो लोग होते हैं ये रॉन्ग लोग होते हैं जिनका काम होता है कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना। उसके बाद केरला स्टोरी की जो कहानी है, उस केरला स्टोरी में कुछ फैक्ट्स होंगे, जो चीज़ें दिखाई गई केरला से रिलेटेड कुछ तो बात होगी। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स सामने आ जाएंगे। बट रिसेंटली एक मूवी जो भी लॉन्च होने वाली है, यानी रिलीज होने वाली है, दैट इज वीर सावरकर, जिसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम रणदीप हुड्डा, एज अ एक्टर भी उसमें वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आते हैं जो रॉन्ग फैक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अगेंस्ट मीम्स बनाते हैं, एक प्रोपेगेंडा को क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन से लोग हैं, जब देश के और भी सुपरस्टार है उनके अगेंस्ट कोई भी एक प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं या उनकी कोई भी मूवी होती है उनके अगेंस्ट वो नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मूवी हो या हिंदू क्रांतिकारी से कनेक्ट कोई मूवी हो, ये लोग इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं जैसे घर का राशन पानी कोई भर भर के इनको दे रहा है कि बेटा तुम लोग खाते रहो और सोशल मीडिया पे जो रॉन्ग फैक्ट्स को अपलोड करते रहो। इससे पहले आपने देखा हो कि अक्षय कुमार को लेकर बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा सोशल मीडिया मीम्स इन्होंने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया। और मुझे लग रहा है कि अभी उनकी जो ईद में मूवी रिलीज होने वाली है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसके पीछे भी लोग हाथ धो के पड़ गए। कुछ दिन तक पहले अक्षय कुमार को कनाडा कुमार करके रिप्रेजेंट कर रहे थे। अरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, तुम जिसको कनाडा कुमार कह रहे हो, उन्होंने अब 15 अगस्त 2023 को जो भारत की नागरिकता ले ली थी और उन्हें बाकायदा सफाई भी दी है कि वो कनाडा कुमार, अगर उनसे कहा गया किस कारण कनाडा की जो सिटीजनशिप वो एक्सेप्ट किया था, बट वो फिलहाल इंडिया के सिटीजन है। और आप अगर उनकी बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि अक्षय कुमार के आसपास भी नहीं हो। अक्षय कुमार जिन्होंने कोरोना काल पे 25 करोड़ डोनेट किया, बिहार में जब बाढ़ आई थी, चेन्नई में जब बाढ़ आई थी, असम में जब बाढ़ आई थी, वहाँ पे 1-1 करोड़ उन्होंने डोनेट किया, काजीरंगा के कंजर्वेशन के लिए 1 करोड़ डोनेट किया, किसानों के लिए 90 लाख रुपए वहाँ डोनेट किया, उसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 करोड़ डोनेट किया, कश्मीर में जब वहाँ गए वहाँ की स्कूल को बनाने के लिए करोड़ों रुपए डोनेट किया। अरे भाई, ऐसे लोगों के अगेंस्ट अगर आप प्रोपेगेंडा चलाते हो, जरा उन लोगों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाओ जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। अगर 1 रुपये भी डोनेट करेंगे तो 1 लाख रुपए के हिसाब से वो सोशल मीडिया पे अपने प्रोपेगेंडा चलाएंगे। सो दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं रॉन्ग फैक्ट
फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, इनके अंदर एक जेलसी क्रिएट करने का काम करते हैं। और इनका जो काम ही यही है कि जब जब इस देश में बहुत अच्छी मूवी आएगी और खासकर जो हिंदू धर्म से हो या हिंदू क्रांतिकारी से हो, उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाएंगे। एक बात मैं और मेंशन करना चाहूंगा, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी उनका कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, वो भारत माता के लिए लड़े थे और भारत को आज़ाद करने के लिए लड़े थे। इसलिए हमें जब हम क्रांतिकारी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि और हमारे साइड से ये बात होनी चाहिए कि क्रांतिकारी का कोई मजहब नहीं होता है, वो देश के लिए लड़ता है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जब वीर सावरकर की मूवी यहाँ रिलीज होने वाली है तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो भैया हाजमोला ले लो और हाजमोला से पेट के दर्द को सही करो। इतनी परेशानी है तो सोशल मीडिया पे आके इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को इस तरीके से जवाब मिलना चाहिए कि दोबारा ही सोशल मीडिया पे आके मीम्स क्रिएट करके या रॉन्ग फैक्ट करके कंट्रोवर्सी को क्रिएट ना करें और इनके अगेंस्ट बिल्कुल भी एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बहुत ही शॉर्टली मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।